एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। टुडे आई विल टॉक अबाउट फोनोसेंटोसिज्म एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर एग्जामिनेशन। सो चलिए देख लेते हैं कि फोनोसेंटोसिज्म होता क्या है। फोनोसेंटोसिज्म का मानना था कि स्पोकन लैंग्वेज जो आपकी होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा ट्रूथफुल है किससे? रिटन लैंग्वेज से। ऐसा किसका मानना था? फोनोसेंटोसिज्म का मानना था। जेकब्स डेरिडा इस व्यू को क्रिटिसाइज करते हैं और उनका मानना है कि आप जो बोल रहे हो कि स्पोकन लैंग्वेज सुपीरियर है और रिटन लैंग्वेज इन्फीरियर है, तो आप ये बायस कर रहे हो। दोनों ही परफेक्ट नहीं होती हैं और दोनों इक्वल हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोलते हैं कि राइटिंग इज नॉट इन्फीरियर टू स्पीच, बोथ स्पीच एंड राइटिंग कैन चेंज मीनिंग डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। चाहे आपकी स्पीच हो चाहे आपकी राइटिंग हो, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ऐसा जेकब्स डेरिडा का मानना है। चलिए इसको एग्जाम्पल से क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, अगर कॉल पर मैं अगर बोलूँ आई एम कमिंग, तो क्या सामने वाले को समझ आएगा क्या कि मैं किस टाइम पर आ रही हूँ, कितने बजे आ रही हूँ, सुबह आ रही हूँ कि शाम में आ रही हूँ? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा जब तक मैं उसे बताऊँ ना, है ना। अगर वही चीज़ मैं मैसेज पे बोलूँ आई एम कमिंग, तो क्या सामने वाले को क्लियर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं है। ऐसा जेकब्स डेरिडा का मानना है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं कॉल पर बोलूँ आई एम फाइन, अब मैं किसी से बोलूँ कि आई एम फाइन, अपनी सिस्टर से फॉर एग्जांपल बोल दूँ, तो अगर मुझे उसे नहीं बताना है कि मैं सैड हूँ, तो मैं हंस के उससे बोलूँ कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, ऐसे करके मैं उससे बात करके कॉल रख दूँ, ठीक है। अब वो क्या मेरे इमोशन को समझ पाई होगी? नहीं समझ पाई होगी, क्योंकि मैंने उसे छुपाया। अगर वही चीज़ मैं मैसेज पर भी लिखूँ कि आई एम फाइन, तो भी वो नहीं समझ पाएगी। वहाँ पर भी मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। ना आपके स्पोकन लैंग्वेज में मीनिंग क्लियर हो रहा है, ना रिटन लैंग्वेज में क्लियर हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि स्पोकन लैंग्वेज इज सुपीरियर देन रिटन लैंग्वेज? यहीं पे डेरिडा इसको क्रिटिसाइज करते हैं फोनोसेंटोसिज्म को, और कहते हैं कि दोनों इम्परफेक्ट है, दोनों इक्वल है और कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं है। आई होप आपको फोनोसेंटोसिज्म समझ आया होगा। सो ऐसे वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और टर्म आप सबके लिए बनाती रहूं और आप तक पहुंचाती रहूं जो आपके एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए मुझे फॉलो कर लीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।